नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 2026 में किसी फेस्टिवल पर अपने घर के लिए नए कर्टन परचेज करने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में अपने घर के लिए नए कर्टन बेशक खरीदिए, कम बजट में सुंदर और जो कि आपके घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। कौन-कौन से टिप्स हैं जो कि आपको कर्टन खरीदते समय ध्यान में रखने चाहिए, वो आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हमें लगता है कि हमें अपने घर के लिए कर्टन परचेज करने हैं, या तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन देख, फिर हमारा रेफरेंस होता है, हम किसी के घर गए हुए होते हैं या हमने कहीं मार्केट में देखे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये कर्टन बहुत अच्छे हैं और ये हम परचेज कर लेते हैं और हम जनरली वही चीजें परचेज करके ले आते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में उनको लगाते हैं, कुछ टाइम तो वो अच्छे लगते हैं क्योंकि चीज नई आई हुई होती है और चीज चेंज होती है, तो किसी भी चीज को अगर आप चेंज करेंगे तो वो अच्छी ही लगेगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद में आप रियलाइज करेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट वाले कर्टन नहीं है, की जगह अगर वो होता तो वो ज्यादा अच्छा लगता। कभी ना कभी ये ख्याल आपके मन में भी आया होगा। आगे ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, जहां के लिए भी कर्टन परचेज करने हैं उस एरिया का लेंथ एंड विड्थ को जरूर से चेक कीजिएगा। उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि वहां पर नेचुरल लाइट कितनी आती है। यानी कि अगर मैं लिविंग रूम के लिए कर्टन परचेज करने के लिए जा रही हूं, तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरा लिविंग रूम बड़ा है या छोटा है, यानी कि उसमें स्पेस कितना है। अगर मेरे लिविंग रूम में बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है, फर्नीचर है, बहुत सारी चेयर्स हैं और लिविंग रूम छोटा है, सामान बहुत ज्यादा है और वहां पर मुझे कर्टन लगाने हैं, तो हमें किस तरीके के कर्टन खरीदने चाहिए? तब हमें कोशिश करना चाहिए कि लाइट कर्टन आप परचेज करें। और बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल के कर्टन जो होते हैं ना, वो बल्की लुक दिखाते हैं और उससे आपका लिविंग एरिया और भी ज्यादा कंजेस्टेड सा लगेगा, क्योंकि विजुअल क्लटर जो होता है वही देखने में हमारे रूम को या हमारे स्पेस को क्लासी दिखाता है या फिर उसके पॉइंट डाउन कर देता है। दूसरी चीज, लाइट का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो जहां पर धूप या रोशनी बहुत ज्यादा आती है, वहां पर आपको थोड़े हैवी कर्टन खरीदने चाहिए। हैवी मतलब हैवी मटेरियल के कर्टन खरीदने चाहिए या फिर उसके पीछे लाइनिंग होनी चाहिए, जिससे कि जब तेज ज्यादा गर्मियां आए या धूप तेज हो, तब आप अगर उनको लगाते हैं, तब आपको थोड़ा सा ब्लैकआउट फील हो या फिर हल्की हल्की रोशनी आए। इसकी जगह अगर आपका रूम, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिविंग एरिया बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है और ऑलरेडी उसमें बहुत सामान है, रोशनी भी कम आती है, तो वहां पर अगर आप पतले कॉटन के या शेयर कर्टन लगाते हैं तो रूम का विजुअलाइजेशन में थोड़ा बड़ा लगता है, सुंदर लगता है और आपको प्रॉपर रोशनी भी मिलेगी। मैंने इससे पहले भी 2 तरह के वीडियो कर्टन के ऊपर आप सबके साथ में ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और अभी भी उसके ऊपर मेरे पास लगभग डेली ही कभी ना कभी कमेंट आ ही जाते हैं कि आपकी वॉल का कलर इस तरीके का है, आपको किस तरीके के कर्टन लगाने चाहिए। कई फ्रेंड्स तो मुझे फोटो वगैरह भी भेजते हैं कि उनका रूम इस तरीके का है, उनको किस तरीके के कर्टन लगाना चाहिए। तो इन जनरल मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि आपको कर्टन परचेज करते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपके फर्नीचर और आपके वॉल पेंट से मैचिंग आपको कर्टन लगाएंगे तो रूम थोड़ा सा बड़ा विजुअलाइजेशन में लगेगा और वो अच्छा भी लगता है। मसलन जैसे कि मैंने व्हाइट कलर कराया है और मेरा सोफा जो है वो टील ब्लू कलर का है, तब मैं अगर मुझे एक जैसा कलर करना है तब मैं इस स्काई ब्लू कलर के कर्टन लगाऊंगी। इस चीज का जरूर से हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम वॉल के या फिर अपने फर्नीचर के मैचिंग कर्टन लगा रहे हैं तो सब कुछ एक ही कलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अगर हम एक ही कलर का कर देंगे, मसलन हमारा फर्नीचर, हमारा वॉल पेंट, हमारे कर्टन, हमारी सारी चीजें अगर एक ही तरह की हो जाएंगी तो वो बहुत बोरिंग सा लगने लगेगा। तो आप चाहे तो कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रास्ट भी कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए, कोई भी कलर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए होने चाहिए और अच्छे दिखने चाहिए। जैसे कि ब्लू के ऊपर येलो काफी अच्छा दिखता है, तो मैंने इस तरह की एसेसरीज लगाई हैं। व्हाइट इसका मतलब व्हाइट बेस है, व्हाइट के ऊपर टील ब्लू कलर का मेरा सोफा है, उसके साथ में ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ है। बहुत ज्यादा कलर्स भी ऐड करना किसी एक ही जगह पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो कलर्स को चूज करते समय हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कंट्रास्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कलर और बहुत डिफरेंट फैमिली के कलर यूज ना करें, और अगर सेम कलर का यूज कर रहे हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी बोल्ड कलर या कुछ एक दो एलिमेंट आपको ब्राइट कलर के जरूर यूज करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कर्टन के फैब्रिक को लेकर के कि हमें किस तरीके के फैब्रिक में अपने कर्टन को चूज करना चाहिए। तो कॉटन का जो फैब्रिक रहता है उसके कर्टन अगर आप यूज करते हैं तो वो एक तो लाइट वेट रहते हैं, इजी टू मेंटेन रहते हैं, आपकी उसमें लाइट भी काफी हद तक आ जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा लाइट भी चाहते हैं घर के अंदर, चाहे बेडरूम के अंदर, चाहे जिस जगह पर भी आप लगा रहे हैं, तो आप कॉटन के कर्टन लगाएं। वो इजी टू मेंटेन रहते हैं और लाइट भी होते हैं, और आप चाहे तो उसको जल्दी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप रॉयल लुक चाहते हैं अपने घर में तो आप उसमें सिल्क या वेलवेट के कर्टन लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा लुक देते हैं। उसको थोड़ा सा और हैवी बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे बैक साइड में आप लाइनिंग जरूर से इस्तेमाल करें। उससे दो फायदे होते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं, अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत तेज धूप होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप लाइनिंग लगाते हैं तो आपका थोड़ा हद तक वो ब्लैकआउट का काम करता है, और आपको धूप के साथ साथ थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन भी उसमें होता है। तो इस तरह का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सिल्क के कर्टन होते हैं, अगर उसमें आप लाइनिंग लगाते हैं तो वो थोड़े और हैवी और रॉयल लुक देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलिएस्टर मटेरियल के कर्टन, जो कि देखने में अच्छे लगते हैं, इजी टू मेंटेन होते हैं। उसको आप अपने रूम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है कि प्रिंट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि किस तरह के फैब्रिक में आप किस तरीके के प्रिंट का यूज करें। कर्टन परचेज करते समय हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हम घर पर ही आसानी से मशीन में वॉश कर ले। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि कर्टन इस तरीके के हमें सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं तो वो जल्दी धूल ना पकड़े, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी गंदे ना हो। बात करते हैं कर्टन के लेंथ की। तो अगर आपने विंडो पर कर्टन लगाया है तो जनरली कई जगह मैंने देखा है कि विंडो जितनी बड़ी है उससे थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा करके विंडो के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि कमरे का इल्यूजन जो होता है ना वो छोटा लगता है, यानी कि जो हाइट होती है वो थोड़ी सी कम लगती है। अगर आप विंडो पर भी पूरा कर्टन लगाएंगे तो वो रूम देखने में बड़ा लगता है, स्पेशियस लगता है। और अगर कर्टन की लेंथ में बात करूं तो आपकी सीलिंग से लेकर के बिल्कुल फ्लोर टच होने से लेकर के थोड़ा सा गैप छोड़ने तक आपके कर्टन की लेंथ रखेंगे, जो कि आइडियली 9 मीटर होती है। कई कई जगह और भी अगर आपका जो सीलिंग है वो थोड़ी ऊंची है तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जितने लेंथी या लंबे कर्टन आप सिलेक्ट करते हैं, कमरा उतना ज्यादा लंबा या बड़ा लगता है। अगर छोटा कमरा भी है, ये रूल तभी भी फॉलो करना चाहिए। कर्टन परचेज करते समय आपको एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आपके किसी भी एरिया में जितने भी कर्टन लगते हैं उससे एक कर्टन आपको हमेशा एक्स्ट्रा परचेज करना चाहिए। इससे आपके कर्टन का जो फॉल आता है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आता है। मसलन मेरे इस वाले रूम में मान लीजिए 5 कर्टन लगते हैं, तो मैं इसकी जगह अगर 6 कर्टन लगाती हूँ तो इससे जितनी भी प्लीट्स आती हैं, जितनी भी फॉल आती है हमारे कर्टन की, वो बहुत ज्यादा सुंदर आती है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए, चाहे तो आप बेडरूम में कर्टन लगा रहे हैं या फिर लिविंग एरिया में। अगर मैं कर्टन के कलर्स की बात करूं तो आपको बेडरूम में म्यूटेड ग्रीन, सेज ग्रीन, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू कर्टन यूज कर सकते हैं, या फिर पिंक्स के शेड में अगर आप जाना चाहते हैं, न्यूट्रल के शेड में जाना चाहते हैं तो इस तरह के न्यूट्रल कलर यूज कर सकते हैं। लाइट कलर जो है पेस्टल में जा सकते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। इससे कमरा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, रूम बड़ा भी लगता है और नींद भी अच्छी आती है। इसमें आप चाहें तो अपने कमरे के अकॉर्डिंग लाइनिंग लगवा सकते हैं या फिर विदाउट लाइनिंग यूज कर सकते हैं। प्रिंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा बड़े बोल्ड प्रिंट जो होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है कुछ दिन के लिए वो अच्छे लगे देखने में, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाकर के वो विजुअलाइजेशन में हमें क्लटर नजर आता है और कुछ टाइम के बाद ही हम उससे बोर हो जाते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप प्रिंट ले रहे हैं तो छोटे प्रिंट में ले, और सेल्फ प्रिंट में रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे, बजाय इसके कि आप पॉलिस्टर ले, कॉटन ले या फिर आप सिल्क वेलवेट कुछ भी ले रहे हैं, सेल्फ प्रिंट में ले, सेल्फ डिजाइन में ले, वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। या फिर प्लेन लेंगे तो भी वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक रॉयल लुक के लिए आप प्लेन कर्टन को यूज कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा, काफी अच्छे लगते हैं। अगर आप डिजाइन लेना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा बड़े प्रिंट उसमें ना लें। अगर मैं लिविंग एरिया में प्रिंट्स या कलर्स की बात करूं तो लिविंग एरिया में आप काफी ज्यादा कलर्स के साथ में खेल सकते हैं, यानी कि डिपेंड करता है आपने
वॉल पेंट और फर्नीचर किस तरीके का रखा हुआ है, चाहे तो उसमें कंट्रास्ट भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो सिमिलर कलर भी यूज कर सकते हैं। सेम वही पैटर्न हमें फॉलो करना है कि आप चाहे तो रॉयल लुक के लिए बिल्कुल प्लेन कर्टन में जा सकते हैं, सिल्क के वेलवेट के कर्टन ले सकते हैं, उसमें लाइनिंग लगा सकते हैं, वो काफी अच्छा लुक ऐड करते हैं लिविंग एरिया में। अगर आप सेल्फ डिजाइन में जाते हैं उसमें भी सेम चीज कर सकते हैं, लेकिन लिविंग एरिया में भी थोड़े बड़े प्रिंट वाले, बोल्ड प्रिंट वाले या बहुत ज्यादा बोल्ड कलर वाले जो कर्टन होते हैं वो ऐड ना करें, क्योंकि क्या रहता है ना कि लिविंग एरिया हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। कहीं भी कोई भी गेस्ट आता है तो हम सबसे पहले उसको लिविंग एरिया में ही वेलकम करते हैं, तो इसको हमें बहुत सोच समझ करके सटल कलर के साथ में, अगर सटल भी नहीं, अगर आप बोल्ड कलर चाहते हैं तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 4 कर्टन ग्रीन कलर के लगा रहे हैं तो उसके साथ में आप पिंक की जगह अगर ग्रीन का ही दूसरा फैमिली वाला कलर लगाएंगे तो वो देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखते हुए आप अपने लिविंग एरिया के कर्टन की शॉपिंग कर सकते हैं। कर्टन में लेयरिंग की बात करें तो कर्टन में लेयरिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके रूम का साइज कितना बड़ा है। अगर आपके रूम थोड़े से बड़े हैं तो आप लेयरिंग वाले कर्टन यूज कर सकते हैं, यानी कि शेयर कर्टन और ब्लैकआउट कर्टन दोनों का ही एक रूम में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर जगह कम है तो क्योंकि उसमें रॉड कम से कम इतनी चौड़ी लगती है, इसलिए अगर आप डबल कर्टन लगाएंगे तो स्पेस थोड़ा ज्यादा घिर जाता है, उससे रूम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में छोटा लगता है। तो छोटे रूम्स के लिए आपको डबल लेयर वाले कर्टन अवॉइड करने चाहिए। सो मोटराइज कर्टन और रिमोट कंट्रोल कर्टन भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जो कि काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना ज्यादा है। ये ज्यादातर ऑफिसेस वगैरह में या फिर बड़े विलास वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर स्पेस ज्यादा है तो आप मोटराइज कर्टन या फिर आप रिमोट कंट्रोल से वाले कर्टन यूज कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा क्लासी लगते हैं, उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन छोटे घर के लिए वो एप्ट नहीं है, तो उसको छोटे घरों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सबके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। अगली बार जब भी आप कर्टन परचेज करने जाते हैं तो इन चीजों का ध्यान जरूर से रखिएगा। आपके लिए उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर मिली होगी। कोई पॉइंट आपके लिए नया है या फिर कोई पॉइंट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कर्टन परचेज करते समय उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।